एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम वह किसी को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसने जीवन में बहुत दर्द सहा था। उसके माता पिता बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे। अब वह अपने चाचा चाची के घर रहती थी। चाचा तो सीधे सादे और शांत स्वभाव के थे, लेकिन उसकी चाची का मन बहुत ही कठोर और लालच से भरा हुआ था। चाची के तीखे शब्द लड़की के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उस रात वह बहुत रोई, लेकिन किसी से कुछ कहा नहीं। सब सो गए थे, तभी वह चुपचाप उठी और घर के एक कोने में रखी छोटी सी शिवजी की तस्वीर के सामने बैठ गई। वही उसकी एकमात्र शरण थे। आंखों से आंसू गिरते हुए उसने कहा, हे महादेव, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर मेरा यहाँ रहना गलत है तो मुझे रास्ता दिखाए, और अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप ही न्याय कीजिए। महादेव अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। अगले ही दिन से घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। चाची को बार बार डरावने सपने आने लगे। सपनों में वह देखती कि एक विशाल त्रिशूल उसके सामने खड़ा है और एक गंभीर स्वर गूंजता है, अधर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। चाची घबरा गई, लेकिन फिर भी उसने अपनी चालें नहीं छोड़ीं। उसने रिश्तेदारों में लड़की के खिलाफ झूठ फैलाना शुरू कर दिया, पर सच ज्यादा दिन छुपा नहीं रहता। धीरे धीरे लोगों को सच्चाई समझ आने लगी। इधर लड़की के जीवन में भी बदलाव आने लगा। एक दिन गांव में एक सज्जन आए जो उसके माता पिता को जानते थे। उन्होंने लड़की की हालत देखी और उसकी पढ़ाई और काम में मदद करने का वादा किया। पहली बार लड़की को लगा कि शायद महादेव उसकी सुन रहे हैं। उधर चाची का लालच बढ़ता ही गया। उसने गलत कागजात बनवाने की कोशिश की, लेकिन उसी दिन उसका भेद खुल गया। कागज झूठे निकले और चाची की बहुत बदनामी हुई। जिस संपत्ति के लिए वह किसी को घर से निकालना चाहती थी, वही संपत्ति उसके हाथ से निकलने लगी। गांव वालों ने उसे धिक्कारा। चाचा को भी सच्चाई पता चली और उन्होंने चाची को कठोर शब्दों में समझाया। चाची को पहली बार अपने कर्मों का डर लगा। उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी और मन हमेशा अशांत रहने लगा। लड़की ने बदले की भावना नहीं रखी। उसने बस इतना कहा, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, महादेव ने जो किया वही न्याय है। समय बीतता गया, लेकिन उस घर की दीवारों में अब भी बीते अन्याय की परछाइयां थीं। लड़की अब पहले जैसी डरी सहमी नहीं थी। महादेव पर उसका विश्वास और भी गहरा हो चुका था। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठती, स्नान करती और ओम नमः शिवाय का जाप करती। उसे लगता था कि यही मंत्र उसके टूटे हुए मन को जोड़ रहा है। गांव के लोग अब उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे थे। जो कभी चाची के झूठ पर भरोसा कर लेते थे, वही अब लड़की की सच्चाई और उसके धैर्य की मिसाल देते थे। लेकिन चाची का मन अभी भी पूरी तरह नहीं बदला था। बाहर से वह शांत दिखती, पर अंदर ही अंदर ईर्ष्या और क्रोध उसे जला रहा था। एक दिन चाची बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, ये बीमारी दवा से नहीं, मन की शांति से ठीक होगी। रात को चाची ने फिर वही सपना देखा। इस बार महादेव स्वयं सामने खड़े थे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि करुणा थी। महादेव ने कहा, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गलती को न मानना अधर्म है। चाची की नींद खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। पहली बार उसके दिल में पछतावा जागा। उसे याद आया कि कैसे उसने एक बेसहारा लड़की को घर से निकालने की कोशिश की थी, कैसे झूठ और लालच ने उसके विवेक को अंधा कर दिया था। अगली सुबह एक ऐसा दृश्य हुआ जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। चाची स्वयं लड़की के पास आए। उसकी आंखों में आंसू थे। कांपती आवाज में उसने कहा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अगर तू मुझे माफ कर दे तो शायद महादेव भी मुझे माफ कर दें। लड़की कुछ पल चुप रही। उसके मन में बीते हुए सारे अपमान, सारे आंसू घूम गए। लेकिन फिर उसने महादेव की वही सीख याद की, करुणा। उसने चाची के चरण छू लिए और कहा, मैंने कभी आपको दुश्मन नहीं माना। अगर दिल से पछतावा है तो मैं माफ करती हूँ। उस क्षण ऐसा लगा जैसे घर का बोझ हल्का हो गया हो। चाची की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसके चेहरे पर वर्षों बाद शांति दिखने लगी। उसने लालच छोड़ दिया और धर्म के रास्ते पर चलने का प्रण लिया। कुछ समय बाद लड़की को शहर में नौकरी मिल गई। वह आत्मनिर्भर बनी, लेकिन उसने अपने संस्कार नहीं छोड़े। हर सोमवार वह शिव मंदिर जाती और दीप जलाती। वह जानती थी कि यह सब उसकी मेहनत से हुआ, लेकिन उस मेहनत को दिशा महादेव ने दी थी। गांव वाले आज भी यह कहानी बताते हैं कि कैसे एक निर्दोष लड़की के धैर्य ने और महादेव की न्यायपूर्ण लीला ने अधर्म को पराजित किया। कहानी का संदेश यही है, जो सहता है वह कमजोर नहीं होता। जो अन्याय करता है वह चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, कर्म से नहीं बच सकता। और जो महादेव पर सच्चे मन से भरोसा करता है, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। महादेव साक्षी हैं, कर्म ही सबसे बड़ा न्याय है और सच्चाई की जीत निश्चित है। फोल्डेड हैंड्स। लड़की के जीवन में अब शांति तो थी, लेकिन बीते हुए दिनों की यादें कभी कभी रात के सन्नाटे में लौट आती थीं। वह जब भी अकेली होती, उसे वही ताने, वही अपमान और वही डर याद आ जाता जो उसने चाची के कारण सहे थे। फिर वह शिवजी की ओर देखती और मन ही मन कहती, महादेव, अगर आप उस समय मेरे साथ न होते तो शायद मैं टूट चुकी होती। शहर की नौकरी आसान नहीं थी।
नया माहौल, नए लोग और संघर्ष से भरे दिन। कई बार उसे लगा कि सब छोड़कर वापस गांव चली जाए, लेकिन हर मुश्किल समय में उसे कोई न कोई संकेत मिलता। कभी रास्ते में शिव मंदिर दिख जाता, कभी किसी के मोबाइल से ओम नमः शिवाय सुनाई दे जाता। उसे लगता जैसे महादेव हर कदम पर कह रहे हों, डरो मत, मैं साथ हूँ। इधर गांव में चाची का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जो स्त्री कभी घमंड और लालच में अंधी थी, वही अब सुबह शाम मंदिर जाने लगी थी। वह हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाती और मन ही मन अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगती। लेकिन कर्मों का बोझ आसानी से नहीं उतरता। समाज में उसकी छवि बदल चुकी थी। लोग उससे दूरी बनाए रखते। ये वही पीड़ा थी जो कभी उसने उस लड़की को दी थी। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। कई घरों को नुकसान पहुंचा। चाची का घर भी बुरी तरह टूट गया। वह रोती हुई मंदिर पहुंची और फूट फूट कर बोली, हे भोलेनाथ, अब समझ आ गया कि किसी का घर उजाड़ने की सोच भी कितना बड़ा पाप है। उसी समय लड़की शहर से गांव लौटी। जब उसने चाची की हालत देखी तो उसका दिल पसीज गया। वह जानती थी कि बदले से कभी शांति नहीं मिलती। उसने अपने पैसे से घर की मरम्मत में मदद की। गांव वाले हैरान रह गए। जिस लड़की को कभी घर से निकालने की कोशिश की गई थी, वही आज सहारा बनकर खड़ी थी। चाची की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कांपते हाथों से लड़की के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू तो साक्षात देवी निकली। महादेव ने मुझे तुझ जैसे इंसान के जरिए जीना सिखाया। उस दिन मंदिर में अजीब सी शांति थी। घंटियों की आवाज़, धूप की खुशबू और शिवलिंग पर गिरती जलधारा जैसे सब कुछ गवाही दे रहा था कि अधर्म का अंत और धर्म की विजय हो चुकी है। लड़की ने गांव में बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की। वह चाहती थी कि कोई और बच्चा उस दर्द से न गुजरे जिससे वह गुजरी थी। लोग अब उसे सम्मान से शिवभक्त बेटी कहने लगे थे। समय के साथ चाची का मन पूरी तरह बदल गया। उसने अपना जीवन सेवा और भक्ति में लगा दिया। उसका अहंकार टूट चुका था। वह समझ चुकी थी कि महादेव किसी को तुरंत दंड नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो आत्मा को झकझोर देने वाला होता है। कई साल बाद एक सोमवार को लड़की और चाची साथ साथ शिव मंदिर गईं। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन कारण अलग अलग थे। एक की आंखों में कृतज्ञता थी और दूसरी की आंखों में प्रायश्चित। महादेव के चरणों में दोनों ने सिर झुकाया, और तभी जैसे हवा में एक ही संदेश गूंज उठा, जो निर्दोष है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ, और जो अन्याय करता है उसे उसके कर्म ही सिखाते हैं। कहानी का अंतिम सत्य यही है, किसी को कमजोर समझकर सताना सबसे बड़ा पाप है। भगवान देर से सही लेकिन न्याय जरूर करते हैं, और महादेव की शरण में गया कोई भी इंसान कभी हारता नहीं।